नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना करने की क्या क्या लाभ हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं प्रार्थना क्या है। ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण करना, अपने आप को ईश्वर के प्रति कनेक्ट करना ही प्रार्थना कहलाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं प्रार्थना के प्रति। उनकी मान्यताएं हैं कि जब ईश्वर उनके लिए कुछ करेगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगा, तब वह ईश्वर के लिए कुछ करेंगे। यानी मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, बहुत सारे चढ़ावे चढ़वाएंगे, या फिर जेवर से बहुत सारे लोग चढ़ावे चढ़वाते हैं। तो प्रार्थना कोई व्यापार नहीं है जो आप ईश्वर से डील कर रहे हैं या उस परम शक्ति से डील कर रहे हैं कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए तब मैं आपके लिए कुछ करूँगा। तो 99% मुझे लगता है 99% लोग ऐसे डिमांड करते हैं ईश्वर से। तो अगर इस तरह से आप डिमांड करते हैं प्रार्थना में, इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो आपको सांसारिक वस्तुएं तो मिल जाएंगी, लेकिन ईश्वर आपको शांति जो आपको सही मायने में जीवन में चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और ईश्वर का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना का गलत मतलब मत निकालें। प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत मतलब समझते हैं। प्रार्थना अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण करना और ईश्वर के प्रति कनेक्ट करना है, जिससे कि हमें अंदर से शांति महसूस होती है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। हम अपने आप में पवित्रता महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी खाना खाना चाहे एक बार भले ही भूल जाना, लेकिन प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। अगर हम ईश्वर को पूरे दिन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति नहीं समय दे पाता है, जबकि देना चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय, 24 घंटों में से कुछ समय निकाल कर ईश्वर का स्मरण ध्यान करना चाहिए। यह ईश्वर के लिए लाभकारी नहीं है, यह हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि हम प्रार्थना करने के बाद पवित्रता महसूस करते हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटीज आती हैं, ईश्वरीय क्वालिटीज आती हैं। हम एक नेक इंसान बनते हैं, एक मनुष्य बनते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रार्थना करने से हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। बुराइयों पर विजय पाना ये तो समझ में आया। हो सकता है किसी के माइंड में प्रश्न हो कि अच्छाइयों पर विजय पाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और अच्छाई करने पर भी छोटा ना छोटा कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है कि यह उन्होंने किया है, यानी स्वयं ने किया है, जबकि ऐसा नहीं होता। इंसान एक माध्यम होता है कुछ करने के लिए, बाकी ईश्वर ही करता है। वह शक्ति करती है जो हमारे अंदर होती है। तो अपने आप पर इतना अहंकार न करें। इसीलिए प्रार्थना करने पर हम अच्छाइयों और बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं। प्रार्थना करने का मतलब याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की सच्ची पुकार है। प्रार्थना जीभ से नहीं, हृदय से होती है, अंदर से होती है। जीभ में अमृत हो और हृदय में अगर आपके जहर हो तो अमृत किस काम का। प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर से अंतरात्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश प्राप्त करना है, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रार्थना में जो कुछ बोला जाता है उसका मनन करें, अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रार्थना का सही मतलब तभी होता है, तभी उसका सही लाभ भी उठा पाएंगे। परलोक की बात करते हैं लोग। मैं कहती हूँ परलोक की बात तो छोड़िए, जिस लोक में अभी आप रहते हैं या जो भी जीवन अभी आपको मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, उसे ही सुखी और शांति बना लीजिए प्रार्थना के जरिए। तो परलोक की बात तो छोड़िए, अभी जहाँ है वही बहुत महत्व है कि आप प्रार्थना के जरिए अपने इस लोक को सुंदर बनाएं। यदि हमें मनुष्य बनना है तो हमें चाहिए कि हम जीवन को प्रार्थना द्वारा रसमय बना डालें। अब प्रश्न आता है कि प्रार्थना करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपने अनुभव से कहूँ तो प्रार्थना से हमारा जीवन ही बदल जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन एक शांति प्राप्त होती है प्रार्थना करने पर। तो प्रार्थना करने से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने अहंकार का दमन करते हैं, यानी अहंकार, ईगो का नाश करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन से बुरे विचार
धीरे धीरे चले जाते हैं। प्रार्थना हमें बल ताकत देती है, क्योंकि प्रार्थना हमें पवित्र बनाती है। ईश्वर जिस तरह पवित्र है वैसे ही हम भी, हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़, वो गुण आने लगते हैं पवित्रता वाले। प्रार्थना से हमारा शरीर स्वस्थ, पवित्र, खुश और तरोताज़ा होता है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम ऊर्जा कैसे हासिल करें। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे मौन में विलुप्त हो जाने का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, कि मौन होने पर कैसे लोग विलुप्त हो जाते हैं। कई लोग मौन होकर बहुत खो जाते हैं, उन्हें शांति मिल जाती है, तो वो लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अकेले में उनको डर भी लगता है और अपने आप को अधूरापन महसूस करते हैं, अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। तो प्रार्थना करना सीखिए, प्रार्थना कीजिए हर रोज। प्रार्थना हमें मनुष्यता सिखाती है, प्रार्थना हमें एक होना सिखाती है, एकता सिखाती है। तो प्रार्थना हमें दूसरों पर भरोसा करना भी सिखाती है। प्रार्थना हमें सब्र और संतोष भी करना सिखाती है। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा को परमात्मा के पद का राही बनने का सही रास्ता मिल जाता है। प्रार्थना महाशक्ति है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की शक्ति का एहसास नहीं है, क्योंकि वह विश्वास नहीं करते। अगर आप प्रार्थना में विश्वास नहीं करते तो आपके लिए प्रार्थना कोई मायने नहीं रखती, प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रार्थना का दूसरा मतलब ये भी है कि आपका विश्वास ही प्रार्थना है। विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और कर चुके हैं और उसके बाद आपको विश्वास नहीं है कि आपने जो भी ईश्वर से बात की है, जो भी बोला है, उस पर विश्वास नहीं है, तो आपके लिए प्रार्थना, वो जो भी आपने इच्छाएं रखी हैं वो नहीं पूरी होंगी, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर विश्वास है, विश्वास ही ईश्वर है, और ये सच बात है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो सलाह दूंगी कि प्रार्थना से भूत की तरह लिपटे रहिए और हर रोज प्रार्थना कीजिए। 24 घंटों में कुछ समय निकालिए, ईश्वर से कनेक्ट करिए अपने आप को। इंसान जब भी परेशान हो जाता है तब ईश्वर को याद करता है, लेकिन जब वह आनंद में जीवन जी रहा होता है या उसकी लाइफ में खुशियाँ आ रही होती हैं तब वह ईश्वर को याद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इंसान स्वार्थी होता है। जब भी उसको मतलब होता है तब वह ईश्वर को याद करता है। तो ऐसा ना करें, हर दिन प्रार्थना करें। आपकी जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, हर रोज ईश्वर से कनेक्ट हो, अपने आप को कनेक्ट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अब टेक्निकल ज़माने में प्रार्थना करना ही भूल गए हैं। खास कर को जो हमारी न्यू जनरेशन है वो प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है या प्रार्थना करने पे विश्वास नहीं है। इसलिए आप देखिएगा वो हमेशा परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर परेशान हैं तो प्रार्थना कीजिए। आप उस प्रॉब्लम से बाहर जरूर निकलेंगे। आप एक बार तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि खुदा के पास देने के 1000 तरीके हैं। मांगने वाले तू देख तुझ में कितने सलीके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स या कई बार रिलेटिव से बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन में होते हैं तो उनसे ही डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि मतलब, या फिर ये बात रखते हैं कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आऊँ। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ, आप एक बार गॉड को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर मांगना है तो खुदा से मांग लो, जो जुबां पे आने से पहले दुआ की वजह जानता है। इसलिए अपने आप को झुकाना सीखे ईश्वर के आगे। इंसान का मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार वो खुदा से दुआ करता है। इसलिए दुआ कीजिए। फ्रेंड्स, कई बार लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से समय आता है जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, वो हार गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जिनको आप बदल नहीं सकते, जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, वह ईश्वर के हाथ में है। आप उन ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। समय ना निकल पाए उससे पहले प्रार्थना करना शुरू कर दें। अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप मत बदलिए। बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ बदल लूँगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वह अपने आप को सब कुछ समझते हैं। इसलिए अगर किसी को बदलना चाहते हैं, कोई भी परिस्थिति आप चेंज करना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, तो बस प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिएगा, वो प्रार्थना कबूल ज़रूर होगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने प्रार्थना पर ये वीडियो बनाया है।
आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो या आप किसी के लिए परेशान है तो प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।